हाय बच्चों, कैसे हो। आज मैं आप लोगों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स नंबर 2 लाया हूँ। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को रूल्स नंबर 1 बता चुका हूँ। आइए हम चलते हैं रूल्स नंबर 2 में क्या चर्चाएं होनी है, क्या एक्सप्लेन होना है, और फार्मूला आपको देने वाला हूँ और कुछ उसके एग्जाम्पल को आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। और आप भी हमारे साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और हमारे साथ लिखिए और उसका एक्सरसाइज करिए। चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेटिव सेंटेंस, इतना तो आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था। और आज रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ लिखिएगा कि यदि वाक्य में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन कौन से हो, यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, ईटीसी आदि। क्या कह रहा है, यदि वाक्य में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन आदि इस तरह के सब्जेक्ट मिलते हैं आदि, तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वर या वेयर आप पढ़ सकते हैं, वर या वेयर के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हुए अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये आपका हो गया एक्सप्लेन। देखिए, बहुत बारीकी से समझिएगा, बहुत अच्छे तरह से आपको मैं क्लास लाता हूँ। क्या कहता है कि यदि वाक्य में प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, यदि कोई आपको ट्रांसलेशन करने के लिए आपको कोई एक वाक्य सेंटेंस दे दिया गया हो, उसका क्या हो, उसमें प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन कौन आए हो, यू आया हो, ये वी आया हो, दे आए हो, बॉयज, गर्ल, चिल्ड्रेन, मंकीज, जो भी आए हो, कौन से नंबर में, प्लूरल नंबर में आए हो, तो ऑक्सिलरी वर्ब उसके साथ वेयर या वर्ब भी पढ़ते हैं का प्रयोग करने के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ देते हैं या आईएनजी का प्रयोग करते हुए अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं या लिखते हैं। बहुत सिंपल सा, बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है मैं आपको एक्सप्लेन में दे दिया हूं। इसी एक्सप्लेन के बेस पर मैं आपको एक फार्मूला देने वाला हूँ, वो शॉर्ट में है। आप चाहे शॉर्ट ट्रिक कर लीजिए, चाहे आप शॉर्ट कर लीजिए। तो क्या कहता है वो हमारा फार्मूला, यही कहता है कि यही कह रहा है कि यदि कोई प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो प्लूरल का हम शॉर्ट में लिख देते हैं पीएन नंबर।
पीएन मीन्स प्लूरल नंबर। कौन सा सब्जेक्ट हो? प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट, उसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगा हो? लगाते हैं वेयर या वर। और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं, और अंत में क्या लिख देते हैं? ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये आपका हो गया फार्मूला हो गया। हम इसी फार्मूले के बेस पर हम क्या कर लेते हैं? एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। मैं एक्सप्लेन के बेस पर मैं फार्मूला बनाया हूं, और इस फार्मूले के बेस पर हम आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं। देखिए, बहुत अच्छी तरह से आपको ये मटेरियल मिल रहा है। आप लोग इसका पालन करिएगा और इसको बड़ी अच्छी तरह से अपने नोट्स बनाइएगा। जैसे स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाएंगे तो ऑलरेडी आपको कभी ग्रामर की किताब को छोड़ना नहीं पड़ेगा। आप खुद अपने मन से सॉल्व कर लेंगे, अपने मन से नए नए शब्दों को, नए नए वाक्यों को बना बना करके इसके बेस पर आप सॉल्व करेंगे। चलिए, मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं किस तरह से हम इसको करते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहता है भाई, ये भी हम आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है कि तुम मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए, आप फिर से मैं एक बार रिकैप करके आपको पहचान बता देता हूं। पहले सेंटेंस को 2 बार पढ़िएगा, 2 बार, 3 बार, 1 बार, 2 बार, जो भी, जब तक समझ में आ जाए कौन सा टेंस है। तुम मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, एक रहे थे आया है, तो इसका मतलब है ये हमारा क्या हो गया? हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ये सेंटेंस किस टेंस का है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जब हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को मालूम चल गया कि ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो उसके बाद हमें इसका सब्जेक्ट ढूंढ लेना है। सब्जेक्ट भी हमें ढूंढना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो प्लूरल में हो सकता है वो सिंगुलर नंबर में हो। पता लगा हम प्लूरल नंबर सिंगुलर नंबर का ध्यान नहीं दिए, हम उसका वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब गलत लगा दिए। जहां हमें वाज लगाना था वहां वेयर लगा दिए, जहां हमें वेयर लगाना था वहां वाज लगा दीजिए। इस तरह से हमारा ग्रामेटिकल वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमें सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है कि वो कौन से नंबर में है, और रूल्स हमें किस नंबर में क्या ऑक्सिलरी वर्ब लगाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर यही बोल रहा है कि यदि कोई प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो उसके ऑक्सिलरी वर्ब को हम वेयर लिख देते हैं। बाकी जिस तरह से हम रूल्स नंबर 1 में आपको बताए थे, बाकी वो अपना फार्मूला आप फॉलो कर लीजिए। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका हो गया तुम की अंग्रेजी आपको पता है यू होता है। अभी यहाँ यू बताया गया है कि यदि यू आया है तो उसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। यहाँ आपको देख रहे हैं, यहाँ आपको बता दिया गया है, यहाँ वेयर लगता है या वर लगता है। तो हम क्या कर लेते हैं, फार्मूला में भी वही कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद वर लगता है या वेयर लगता है, तो हम भी कर लेते हैं। यू के बाद हम वेयर, कई वर्ब भी कोई पढ़ता है तो वर्ब भी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन वेयर, यू वेयर। अब यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल रहा है, तो यहाँ आपका ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आप यहाँ लिख लेंगे प्ले। अभी यहाँ रहे थे, इसका मतलब यहाँ आईएनजी जोड़ना है, तो यहाँ हम आईएनजी जोड़ देंगे। यू वेयर प्लेइंग क्या, क्रिकेट, तो यहाँ हम क्रिकेट की अंग्रेजी लिख देते हैं, तो हो जाएगा हमारा क्रिकेट। अभी वेयर कहाँ, तो आपको पता ही है कि इन द फील्ड, और अंत में हमारा फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया कि यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट इन द
फील्ड, ये हमारा किस फार्मूले के बेस पर तैयार हुआ, हमारा पीएन नंबर वाले फार्मूले के बेस पर मैंने सॉल्व कर लिया। तो इसी तरह से मैं एक और आपको देने वाला हूं। हम विद्यालय में कल एक पत्र लिख रहे थे। हम विद्यालय में कल एक पत्र लिख रहे थे। अभी मैं क्या आप लोगों को बताया था कि यहाँ भी रहे थे, इसका पहचान हो गया। तो जब इसका पहचान हो गया तो हमें सब्जेक्ट पर जाना चाहिए। सब्जेक्ट मेरा क्या कहता है, हम है, तो हम की अंग्रेजी आपको पता है वी हो जाएगा। वी प्लूरल नंबर में आता है तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब वेयर लगेगा या वर लगेगा। तो जब हमको इतना मालूम चल गया तो हम इस फार्मूले के बेस पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप भी देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा। बहुत इजी आपको मटेरियल दे रहा हूँ। वी हम की अंग्रेजी हो गया वी। अभी वी के बाद हमको क्या लगाना है, वेयर लगाना है। वी वेयर हो गया। अभी यहाँ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट हो गया, हम यहाँ राइट लिख देते हैं। यहाँ अभी आईएनजी जोड़ना है तो इसलिए ई नहीं लिखेंगे, आईएनजी हो जाएगा। वी वेयर राइटिंग क्या, एक पत्र, ए लेटर। वेयर विद्यालय में, इन द स्कूल। अभी यहाँ कल की अंग्रेजी आपका स्टरडे होगा। क्यों, क्योंकि बीते हुए काल को हम स्टरडे लिखते हैं, आने वाले कल के लिए हम टुमारो लगाते हैं, तो हम स्टरडे लिख देते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो हमारा इस तरह से आप लोग इसको देखिए, बहुत बढ़िया से देखिए, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा मैं वो इस तरह से नहीं आपको बताने वाला हूँ कि टिपिकली, बहुत ही जितना सरल हो सकता है उतना सरल आप लोग जानिए। और जब आप समझ जाएंगे तो चाहे आप इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़िएगा, चाहे जैसे पढ़िएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप चाहे जैसे पढ़िएगा। तो इस तरह से मैंने आपको क्या आज पढ़ाया, मैं आपको क्या दिया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स नंबर 2 बताया। उसमें आप लोगों को क्या दिया गया है, यदि वाक्य में कोई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यू, वी, दे, बॉयज इस तरह से कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब वेयर का प्रयोग करते हैं, और वेयर के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हुए अंत में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। यहाँ तक तो मेरा क्लियर हो गया। अब इसी फार्मूले के, इसी रूल्स के बेस पर मैंने फार्मूला आपको दे दिया है। ये फार्मूला आपका पीएन बराबर है कि सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी बेस पर मैंने ये दो सॉल्व कराया हूँ, जो एग्जाम्पल आपको सॉल्व कराया हूँ। जैसे तुम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो तो इसकी अंग्रेजी आपको पता हो गई, यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। हम विद्यालय में कल एक पत्र लिख रहे थे, हम की अंग्रेजी जैसे आपको पता है, वी वेयर राइटिंग ए लेटर इन द स्कूल स्टरडे। इस तरह से मैंने आपको आज रूल्स नंबर 2 ही सॉल्व करा दिया अफर्मेटिव का। मैं कल आप लोगों के लिए जो वीडियो लाऊंगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बड़ी अच्छी तरह से मेरा ये क्लास अटेंड करते होंगे, और मेरे इस क्लास को देख करके आप कमेंट करिएगा कि किस तरह से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। और मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर परिवार है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि उनके घर में जो भी बच्चे हैं, 6 से लेकर के 12 तक पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, उनको 10-15 मिनट, कम से कम 15 मिनट का जो मेरा वीडियो रहता है वो कम से कम उनको मोबाइल दें, और कहें कि इस तरह से उनको सॉल्व करने के लिए दें, और अपने फेयर में ज़रूर करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे इस क्लास को फॉलो करते होंगे, और फॉलो करिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें जब पहले पढ़ना पड़ता है। तो ऑल दी बेस्ट। ओके, आप देखिए, बस 10 सेकंड के लिए मैं
यहाँ से हटता हूँ, आप इसको अच्छी तरह से क्लियर देख लीजिए। थैंक यू।